everyone, hope you're all doing well. This is your weekly horoscope. ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हो रही है आपके करियर में, एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस, और क्या चीज़ें हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपका कैसा माइंडसेट है इस वीक, और क्या सिचुएशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में इस वीक आ सकती है, कैसे आप उनसे डील करोगे. ये सब चीज़ों के बारे में ये रीडिंग है, ये वीकली हॉरोस्कोप है. एंड ये जो रीडिंग है ये आप अपने सन साइन, मून साइन से भी देख सकते हो. एंड या फिर आप उस साइन से भी देख सकते हो ये रीडिंग, सुन सकते हो ये रीडिंग जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. एरीज टू पाइसेस हम जाएंगे. एंड येस, वन मोर थिंग, आई रिक्वेस्ट यू to please like this video and subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, then I also do personal reading. आप मेरी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं. आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. एस्ट्रो टैरो रीडिंग के अंदर आपके बर्थ हॉरोस्कोप के नक्षत्र प्लस टैरो स्प्रेड, और नक्षत्र कुंडली रीडिंग में आपके लिए करियर कंसल्टेशन, मैरिज कंसल्टेशन, हॉरोस्कोप मैचिंग, एंड ऑल्सो देयर आर 2 unique readings, the Navamsha reading and the name reading. You can check all the information out on my website and the link is in the description below. और yeah, let's just get started. Aries to Pisces हम जाएंगे. Hello Aries. So ये जो हफ्ता है आपका in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? Basically your professional life. Okay, we have a card here. We have Wheel of Fortune and we have the Knight of Swords here, and we have, okay, let me just pull this one. So we have the Chariot here. So what it shows is that first and foremost in your career आपका पूरा मन लगा हुआ है. कई बार होता है कि हमारा मूड ना इतना ख़राब हो जाता है कि हमारा कुछ काम करने को मन नहीं करता है. तो इस वीक वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नहीं नज़र आ रही है. आप मोटिवेटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हो अपने काम के लिए, और कुछ कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ रहा है जो आपको फ़ायदा दे रहा है समहाउ. और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, अगेन इट इज़ गिविंग यू समथिंग which can be unexpected as well. And the Chariot shows कि यहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा अपने करियर में. आपके पास 2 चॉइसेस होगी और आपको उनमें से एक चूज करना पड़ेगा और उसमें मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा. बट यहाँ पर जो है आपके पास जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा इस डिसीजन को लेने में. बट आई डू सी दैट देयर इज सम डिसीजन विच यू हैव टू टेक एरीज दिस वीक, एंड समथिंग इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. सम गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू in terms of your career, education, job, business. When it comes to your personal life, when it comes to your mindset while dealing with your family, romantic love relationships, so we have Page of Cups, a very romantic energy, I would say, a very very romantic energy. And जो मन में आया वो करा, वो वाली एनर्जी है. देन वी हैव 9 of Coins. 9 of Coins again is a very good card because it represents that you are getting the fruits of your karma, fruits of your hard work, and again it's a good indication here. We have 2 of Coins which is about कि आपको अपना वक्त मैनेज करना पड़ेगा, अपना वक्त जो है आपको अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा. डेफिनेटली शोज इन योर पर्सनल लाइफ समहाउ आप कहीं ना कहीं you will be talking to your family, talking to your friends about what decision you should take in your life in terms of your career. कहीं ना कहीं आप हर नज़रिए से कोशिश करोगे इस चॉइसेस को देखने की, और रिजल्ट, इसका आउटकम क्या होगा उस बारे में सोचोगे, विचार करोगे, और अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करोगे. बट आई डू सी दैट यहाँ पर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, बहुत अच्छा वीक जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. बट येस, यू हैव टू मैनेज योर टाइम एज वेल, मैनेज योर प्रायोरिटीज़ वेल. ये भी यहाँ पर चीज़ है. बट आई सी कि आप जो हो खुश नज़र आ रहे हो, मोटिवेटेड हो. आपका कोई ऐसा दिन नहीं जाने वाला कि जिसमें आपका कुछ मन ही नहीं कर रहा कोई काम करने का. वैसा दिन यहाँ पर जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा. अच्छे ही यहाँ पर जो है इस वीक आपके दिन नज़र आ रहे हैं. और इनफैक्ट यू आर वेरी मोटिवेटेड समहाउ. एक खुशी है आपके अंदर कि मुझे ये मौका मिल रहा है ये काम करने का, या फिर यू आर वेरी थैंकफुल, यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड, यू आर हैप्पी. वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. ऑफकोर्स थोड़े बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बट एज सच जो है
बहुत उदास होना या बहुत परेशान होना, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। अच्छे ही एक अच्छा वक्त आपके लिए इस वीक नज़र आ रहा है एरीज। यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या है? All right, so we have building your world, creation, expansion, networking. Again, this card is showing that you are becoming this CEO like personality who works for their गोल्स। आई मीन एक बार होता है ना कि हम प्लान कर रहे हैं, ये तो अभी कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कुछ, इसका आगे फ्यूचर हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। वो जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। यू आर क्रिएटिंग, यू आर मेकिंग कॉन्टेंट, यू आर डूइंग, यू आर बीइंग प्रोडक्टिव हेयर, यू आर एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, एक्सपैंडिंग योर वर्क हेयर, एंड यू आर हैप्पी, यू आर एनर्जेटिक। एंड यहाँ पर नंबर 33 भी है, विच इज़ अगेन शोइंग 3 and 3 अगर हम ऐड करते हैं तो इट इज़ नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स योर वर्क, इट रिप्रेजेंट्स योर सर्विसेज, जॉब्स एंड डूइंग रिपीटेटिव थिंग्स। सो कहीं ना कहीं एरीज आप बोर नहीं हो रहे हो इस वीक। अगेन द सेम थिंग, आप बोर नहीं हो रहे हो रिपीटेटिव चीज़ें करके, यू आर हैप्पी, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी दिख रहा है, मिल रहा है, वो चीज़ नज़र आ रही है, एंड यू आर हैप्पी। Like in your career as well, you are taking action here. Again, you are kind of making a choice here जो कि in future आपको बहुत अच्छा result देगी. You also know it. And yes, you're expanding here, you're creating new things, you're creating new opportunity for yourself. और time management की बस यहाँ पर थोड़ी ज़रूरत है, otherwise it's a very good week for your Aries. So ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है एरीज, एंड येस आई शिल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो टॉरस, सो दिस इज़ योर वीकली हॉरोस्कोप। ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस। So we have 3 of Pentacles, meaning you have to work in a group. Then we have Hierophant in reverse, which shows that you have to be unorthodox, you have to transform your ways of doing things. And then we have 8 of Cups. You're not going to be satisfied. You're going to be like, इससे ज़्यादा better मैं कर सकता था, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। खुद से satisfy ना होना, खुद के efforts से satisfy ना होना। And the Hierophant, because it's in reverse, it's the indicator of Saturn and Jupiter. Saturn and Jupiter are both very principled masculine grahas, but now it is in reverse. Saturn shows orthodoxy, at the same time Saturn is rebellious. So here you can actually rebel against the system, rebel against the authorities, and you are gonna do your work in such a way जहाँ पर बहुत अनऑर्थोडॉक्स होगा वो, और एक न्यू वे से आप काम करना शुरू करें। अपनी हैबिट्स में भी आप चेंज करो इस वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कहीं ना कहीं द वे यू वर्क उसमें थोड़ा यहाँ पर आप चेंज लेकर आ रहे हो। और 8 ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है, मे बी यू वर डिससैटिस्फाइड फ्रॉम द प्रीवियस वे ऑफ योर वर्किंग, एंड समहाउ इस वीक भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी डिससैटिस्फैक्शन नज़र आ रही है अपने काम से। ये नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया आपके काम को लेकर कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, नो, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। खुद से जो है वो एक्सपेक्टेशन कि मैं और अच्छा कर सकता था पर मैंने करा नहीं, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हुई है, एंड दैट इज़ बिकमिंग अ रीज़न फॉर अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। प्लस यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप काइंड ऑफ सेटिंग। सो ये आपके लिए आ रहा है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक और चीज़ भी है, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ग्रुप, तो इसकी भी गाइडेंस है कि अगर आप ग्रुप के साथ काम करते हो दैट विल बी मच बेटर। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका जो माइंड सेट है वो इस वीक कैसा है। सो we have the Judgment in reverse here. All right, so the thing is कि कहीं ना कहीं confusion है किसी person को लेकर। Then we have Justice in reverse again, आप समझ नहीं पा रहे हो मे बी किसी पर्सन को। और यहाँ पर है 9 of Swords. Again 9 of Swords shows severe confusion, do not know what to do. Somehow it can happen कि कोई, if you are in a romantic relationship or you like someone, then कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आगे बढ़ती हुई नहीं नज़र आ रही है। Somehow because Justice is also reversed here,
इट शोज इम्बैलेंस, इट शोज कि कहीं ना कहीं वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस नहीं है. जजमेंट कार्ड भी रिवर्स में, तो समहाउ इट कैन हैपन दैट यू आर यू आर जस्ट नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन अबाउट योर पर्सनल लाइफ. और जिसे कई बार हमें होता है ना, हमें गलत फहमी हो जाती है किसी को समझते हुए. सो दैट इज हैपनिंग हियर. सो कहीं ना कहीं किसी की इंटेंशंस को लेकर जो है आप क्लियर नहीं हो इस वीक, क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, कंफ्यूज्ड यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो. एंड द गाइडेंस इज कि यहाँ पर जो है बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है चीज़ों को. आई फील दैट यू आर वेरी मच बिजी एट योर वर्क, वेरी मच बिजी एट योर कर्म क्षेत्र, दैट यू आर जस्ट बिजी इन दैट. मतलब उधर ही आपका ध्यान गया हुआ है, उधर ही सारा माइंड आपका गया हुआ है. आपका फैमिली लाइफ या फिर रोमांटिक पार्टनर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है. कहीं ना कहीं मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक टैरो की तरफ से? गाइडेंस फॉर टॉरस. All right, so we have divine mother, nurturing, compassion, grace. Somehow it can happen कि जिस person को आप पसंद करते हो, you know misjudge them somehow. You misjudge them. You're just not doing justice to them. कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, या फिर इन योर पर्सनल लाइफ विद योर फ्रेंड्स मिसकम्युनिकेशन हो सकता है. बट द थिंग इज़ कि उनके जो इंटेंशंस है वो अच्छे हैं, यहाँ पर बुरे नहीं है. बिकॉज वी हैव द डिवाइन मदर हियर विच इज़ अबाउट नरिशमेंट, विच इज़ अबाउट बीइंग कंपैशनेट, विच इज़ अबाउट बीइंग दैट मदरली फिगर फॉर देम, बीइंग देयर फॉर देम. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. और कहीं ना कहीं आप शक भी कर रहे हो किसी पर्सन पर, बट वो बात ठीक नहीं है. यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है. कम्युनिकेट क्लियरली आपने करना है. और कहीं ना कहीं इन पर्सनल लाइफ द वे यू आर थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फॉग नज़र आ रही है. यानी कि ध्यान से समझ ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा कि इसके आगे क्या हो सकता है, क्या इस पर्सन के इंटेंशंस है, उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा जो हो क्लियर नहीं नज़र आ रहे हो. बट आई वुड से कि बिकॉज वी हैव द डिवाइन मदर हियर, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. शोज़ कि जो भी इस पर्सन की इंटेंशंस है आपको लेकर वो अच्छी ही हैं. एंड इफ़ यू ऐड 7 and 3 तो क्या नंबर आता है? वी हैव 8, 9, 10. इट्स द नंबर 10. नंबर 10 इज़ अबाउट वर्क. इट्स अबाउट द कर्म क्षेत्र. इट्स अबाउट दैट यू आर वर्किंग really hard in your education, at your job, in your business. You're working really hard. So I feel Taurus, this is all about work here. आपका दिमाग, आपका मन, आपकी जो जजमेंट है अपने पर्सनल लाइफ में इतनी अच्छी नहीं चल रही है. वेयर एज इन योर प्रोफेशन यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, बिकॉज कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो अपने प्रोफेशन से, डिससेटिस्फाइड हो अपने कर्म क्षेत्र से. तो कहीं ना कहीं उसको अच्छा बनाने में आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है. और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में आप कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हो. रोमांटिक लव रिलेशनशिप में आप थोड़े यहाँ पर इस वीक कन्फ्यूज्ड नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं मिस जज कर रहे हो किसी पर्सन को. उनको कहीं ना कहीं आप उनके इंटेंशंस को लेकर जो हो कंफ्यूज रहने वाले हो. बट अगेन जो उनकी इंटेंशन है यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रही है टॉरस. Alright, so this is the information coming from tarot for you Taurus, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Gemini, so this is your reading. ये जो आपका वीक है in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? Basically the professional life. Okay, so we have 2 of cups. All right, पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है. अगर 2 लोग जो हैं एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, वो चीज़ जो है यहाँ पर फ्लरिश होती हुई नज़र आ रही है. इमोशनल सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है. देन वी हैव द लवर्स. अगेन इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मन लगा हुआ है आपके करियर में आपका. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. ऐसे परेशान नहीं हो रहे हो कि मुझे ये काम क्यों करना पड़ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर इतनी नहीं नज़र आ रही. देन वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स. किंग ऑफ पेनिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, फॉर enjoyment of
फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कई बार कि हमने बहुत मेहनत करी बट हमें फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिला, और लाइफ इज़ अनफेयर, वो सब जो हम थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं नेसेसरी, वो यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हुई नज़र आ रही। आपको अपने जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट इस वीक मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू आर इन्जॉइंग दैट रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटिफुल। बट येस, यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप करते हो या फिर एक टीम वर्क करते हो, दैट विल बी ग्रेट, उससे भी आपको काफ़ी फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड शोज कि आपका मन लगा हुआ है, यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, बोर नहीं हो रहे हो, अच्छा फील हो रहा है वो काम करते हुए, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली, लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके थॉट्स कैसे, आप क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक गुड न्यूज़ यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है इन पर्सनल लाइफ। देन वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको इस वीक, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव, ओके, 2 कार्ड निकला है यहाँ पर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट आई सी इज कि यू आर बीइंग like you're very motivated, you're pumped up to do your work, you are headstrong here, clarity है, confusion नहीं है। Ace of Wands in reverse शो कर रहा है कि जोश में आके अपने होश नहीं खोने वाले हो आप। Again the thing is you are passionate but that does not mean कि आप बिना सोचे समझे कोई काम कर लोगे। आप बहुत सोच समझ के यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, सोच समझ के डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड बिकॉज ये 2 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में, अगर ये अपराइट होता तो इसका मतलब होता कि आप कंफ्यूज हो, बट नाउ बिकॉज इट इज़ रिवर्स, इट इज़ शोइंग दैट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं नज़र आ रही किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है रिवर्स में है, सो इट इज शोइंग कि आप आराम से अपना काम करते हुए नजर आ रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, हड़बड़ी नहीं कर रहे हो जेमिनी आप। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड बिकॉज दिस कार्ड ऑलवेज ब्रिंग सम गुड न्यूज इन अ पर्सन's लाइफ whenever it comes in personal reading, और बिकॉज इन फॉर यू जेमिनी ये वीकली रीडिंग में आया है आपके लिए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है इन योर पर्सनल लाइफ। इफ़ यू वर थिंकिंग कि आपके पार्टनर आपको कब कमिटमेंट दे सकते हैं, देन दिस वीक बिकम्स वेरी गुड फॉर दैट कमिटमेंट टू कम टूवर्ड्स यू, या फिर कोई अच्छी चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में आना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। यहाँ पर एंजल गाइडेंस क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है इस वीक Gemini? Okay, so we have shamanic journey, purpose and attunement, vision, quest. So what I see is कि यहाँ पर आप जो हो, you आर वेरी पर्पसफुल दिस वीक। कहीं ना कहीं आपको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये वाला काम मैं करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। काफ़ी आपको आउटकम्स पता है, अगर आपने ये करा, अगर आपने वो करा, यू नो द आउटकम हेयर, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके फ्यूचर पर। कहीं ना कहीं यू आर पर्पसफुल। कई बार हमें जो है अपने पर्पस का ही पता नहीं होता, या फिर हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हमारा पर्पस थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, राइट, इट्स लाइफ। बट यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा पर्पसफुल नज़र आ रहे हो जेमिनी, और आपके पास एक विजन है दैट आई वॉन्ट दिस, एंड बिकॉज यू हैव दैट विजन यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, और आप उसमें एफर्ट लगाते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज भी है कि आप अपने पर्पस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। सिर्फ अपने उस गोल पर ध्यान दो, बाकी चीज़ें अपने आप आपकी फेवर में हो जाएगी। ऑलराइट जेमिनी, सो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इस बार टैरो से आपके लिए इस वीक। एंड यस, दैट वाज इट। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो कैंसर, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहने वाला है। Alright, so we have 4 of cups in reverse. आपने अपनी सेंसेस पूरी खोली हुई है, आप बिल्कुल अलर्ट मोड पे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, अलर्टनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव 2 of wands एंड देन वी हैव 10 of pentacles है, पेंटिकल्स, एंड वो भी 10 of pentacles। इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर मनी, फॉर फाइनेंसेस, आई मीन a very promising card I would say. And now because it came in terms of your career, तो यहाँ पर करियर वाइज आपको कुछ ग्रोथ मिलेगी इस हफ्ते, और
मनी आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जिस काम में आप लगे हुए हो उस काम में आपका मन लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है यू आर ऑन दिस अलर्ट मोड, जहाँ पर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहे हो जहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। हर अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर रहे हो यहाँ पर, और आप काफ़ी बिजी भी नज़र आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपका मन लगा हुआ है एंड टू ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स में है, तो वहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जहाँ पर आपको करना चाहिए। बेसिकली कई बार होता है हमारे साथ कि हम कोई काम कर रहे हैं और हम अगले दिन की सोचना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट डे की सोचना शुरू कर देते हैं। वेयर एज जिस काम में आप आप अपना काम कर रहे हो, जिस समय पर वो आप काम कर रहे हो, उस समय की ही आप सोच रहे हो, यहाँ पर उसी वक्त की आप सोच रहे हो, पास्ट की नहीं सोच रहे, फ्यूचर की नहीं सोच रहे, आप प्रेजेंट में यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हो कैंसर, which is very beautiful, which is very very beautiful. You are living in the present, मन लगा हुआ है, पूरा concentration है आपका, alert mode यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, alertness काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, कोई भी opportunity आप हाथ से नहीं जाने दे सकते. That is something which I'm getting here. And 10 of Pentacles is definitely showing कि again यहाँ पर financial gains होते हुए नज़र आ रहे हैं. And when it comes to your personal life, family, love, relationship, ये वीक कैसा है, आपका माइंड सेट इस वीक कैसा है, थॉट प्रोसेस कैंसर का. सो वी हैव द 9 of Swords which represents severe confusion, and then we have 4 of Coins here which is about savings, but because अब ये रिवर्स में है तो आप स्प्लर्ज कर रहे हो. and then we have 7 of Coins, और एक और कार्ड भी निकल आया है, we have 6 of Coins. so यहाँ पर जो है what I see is कि somehow कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी इम्बैलेंस्ड सी नज़र आ रही है. मे बी द पर्सन यू वॉन्ट अ कमिटमेंट फ्रॉम, दैट पर्सन इज जस्ट नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट. बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने में, एंड यू आर जस्ट नॉट हैप्पी अबाउट इट. एंड देन यू हैव दी सेकेंड थाट्स अबाउट दिस पर्सन कि कहीं मैंने गलत पर्सन से तो जो है वो रिलेशनशिप तो नहीं रख लिया है. सो यू आर देन कन्फ्यूज, यू आर जस्ट नॉट हैप्पी अबाउट दैट, और आप वो कमिटमेंट के लिए इंतज़ार करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि वो पर्सन कब कमिटमेंट दे. एंड समहाउ क्योंकि मन जो है थोड़ा स्ट्रेस में है यहाँ पर, सो यू इवन गो फॉर शॉपिंग, मे बी यू स्प्लर्ज अ लॉट. पैसे आप जो हो कहीं अलग जगह लगा देते हो, कहीं जो चीज़ें चाहिए भी नहीं आपको वो चीज़ें आप खरीद लेते हो. बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट फीलिंग हैप्पी, हम कई बार शॉपिंग करते हैं और वो भी ऐसी शॉपिंग करते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्टेज ऑफ मनी यहाँ पर नज़र आ रहा है, मनी वेस्ट करना. एंड 6 of Coins जो है इट्स अबाउट चैरिटी एज वेल. कहीं ना कहीं आप ह्यूज डोनेशन दे सकते हो इस वीक, और अगर इस वीक डोनेशन देते हो दैट विल ऑल्सो अगेन ब्रिंग यू हैप्पीनेस और एक सेटिस्फैक्शन दैट व्हाट आई डिड समथिंग गुड फॉर अदर पीपल. और वही जो गुडनेस है कहीं ना कहीं जो है आपको अपलिफ्ट, आपका मूड अपलिफ्ट कर सकते हैं. बट आई डू सी कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपके जो है टाइम लगा रही है, और कहीं ना कहीं एक पर्सन से शायद आप कमिटमेंट चाहते हो और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, देन यू आर लाइक अनहैप्पी अबाउट इट. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो बहुत वक्त लगा रही है, बट यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, अगर वो चीज़ें वक्त भी लगा रही है दैट डज नॉट मीन कि वो चीज़ फ्लरिश नहीं होगी. ऐसा नहीं है, वो चीज़ फ्लरिश ज़रूर होगी. अगर आपने एक सीड लगाया है उसका पौधा, उसका प्लांट ज़रूर बाहर आएगा. डू नॉट वरी, आप उस पर पानी दे रहे हो, सनलाइट आ रही है, जो सारे फैक्टर्स है वो उस सीड को प्लांट में ग्रो ज़रूर करेंगे, बट थोड़ा इसमें टाइम लगने वाला है. बट दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पर वो पर्सन ठीक नहीं है, बिकॉज जो इस 9 of Swords की संगति है वो 6 of Coins, 7 of Coins की है, वो अच्छे कार्ड्स है, ये कॉइन्स के कार्ड, दीज आर गुड कार्ड्स. तो यहाँ पर उस पर्सन की इंटेंशन है कि वो आप पे आपको कमिटमेंट दे, बट वो टाइम लग रहा है, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड यू आर जस्ट नॉट हैप्पी अबाउट दैट, वो यहाँ नज़र आ रहा है. अनहैप्पीनेस, वो बिकॉज डीले आ रहा है उसकी वजह से अनहैप्पीनेस नज़र आ रही है. यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है इस वीक एंजल की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है. ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस निकल आए हैं. So we have innovation and then we have
टेंडरनेस। इनोवेशन में लिखा है न्यू क्रिएशन, और यहाँ पर ट्रू लव, कंपैशन। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लगता है कि यू नो द पर्सन इज जस्ट नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट, इज दिस द राइट पर्सन और नॉट, और मैं यही कह रही थी कि यू नो द कार्ड्स आर गुड। इसकी संगति में, 9 ऑफ स्वॉर्ड की संगति में 6 ऑफ पॉइंट्स, 7 ऑफ पॉइंट्स बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो इस पर्सन की इंटेंशंस अच्छी है। और यहाँ पर भी वी हैव ट्रू लव एंड कंपैशन, एंड देन वी हैव इनोवेशन। सो इनोवेशन का जो ये कार्ड है, इट इज अगेन सेइंग कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है आपकी लाइफ में, आप खुद अपने लिए एक जो है एक नया स्टार्ट शुरू करो लाइफ का, and somehow you're creating something. You're, as I've told you, you're being alert here at your workplace, in your education as well. Money is coming towards you. कहीं ना कहीं आप कोई न्यू चीज़ यहाँ पर इस वीक स्टार्ट कर सकते हो, मे बी अ न्यू हैबिट, मे बी द वे यू डू योर थिंग्स, उसमें चेंज लेकर आना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क, नो, इट सिंपली मीन्स कि अपनी हैबिट्स में, अपने वे ऑफ डूइंग थिंग्स में चेंज लेकर आना। और यहाँ पर आप कुछ क्रिएट करते हुए इस वीक नज़र आ रहे हो, और अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते थे, कोई नई हैबिट अपने अंदर डालना चाहते थे, देन दिस वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। फेवरेबल टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। So this is something which is coming for you Cancer this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Leo, so this is your reading. आपका जो week है in terms of your profession, in terms of your education, job, business, basically your professional life, career, ये वीक कैसा है? So we have Ace of Cups here, which is about emotional satisfaction. Then we have the 10 of Cups, which is again about emotional satisfaction, which is also about completion of something, and you're satisfied with the results. Then we have Knight of Swords in reverse. So Knight of Swords in see, अगर ये upright होता तो quick movement होती है, अभी Knight of Swords reverse में है तो एक slow movement यहाँ पर नज़र आ रही है। I feel that you're enjoying the moment here. वो जो completion है आप उसको enjoy करो। कई बार हम इतना ज़्यादा जो है goal oriented होते हैं और इतना ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी भी बात है वो, बट हम प्रेजेंट में रह के जो हमने चीज़ कंप्लीट करी है, जो हमने अचीव करी है चीज़, उसको हम खुशी से उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। वेयर इज दिस वीक फॉर यू लियो, यू आर, इट्स अ वीक ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ वीक ऑफ कंप्लीशन ऑफ समथिंग, एंड यू आर सैटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, एंड यू आर एंजॉइंग द मोमेंट हियर। एंड ऐसी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट मिला, एंड यू आर हैप्पी अबाउट दैट रिजल्ट, और लिव इन द मोमेंट आप कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो किसी चीज़ के पीछे, भाग नहीं रहे हो अपने गोल की तरफ, यू आर एंजॉइंग द मोमेंट, यू आर इन द मोमेंट, एंड यू हैव डेफिनेटली कंप्लीटेड समथिंग और यू हैव अचीव्ड समथिंग। आई सी अ लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन फॉर यू लियो इन टर्म्स ऑफ योर करियर। यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, फैमिली लव रिलेशनशिप एंड रोमांटिक लव रिलेशनशिप, आपका माइंडसेट इस वीक कैसा है लियो? So we have 6 of Cups, which is a very good card, which I feel that you're nostalgic. बहुत नॉस्टैल्जी आपको हिट कर रहा है इस वीक. देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ अगेन अबाउट लिविंग इन द मोमेंट, विच इज़ अगेन अबाउट अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव. एंड देन वी हैव द एम्परर इन रिवर्स एज वेल. सो व्हाट आई सी इज़ के यहाँ पर अगेन द सेम थिंग, यू आर लिविंग इन द मोमेंट एंड यू आर नॉट रियली कि अच्छा फ्यूचर में मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में अभी आपका इतना ध्यान नहीं है. यू आर काइंड ऑफ dwelling in the past as well. मतलब आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, या अपने पुराने क्रश के बारे में सोच रहे हो, एंड यू आर जस्ट इन दैट लाइक नॉस्टैल्जिया इज हिटिंग यू बेसिकली. आप नॉस्टैल्जिक होते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो, समहाउ कुछ अचीव कर रहे हो आप अपने करियर में, और आप ये भी सोच रहे हो इस वीक कि आप कहाँ से आए थे और कहाँ को जा रहे हो. मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट करा था और अब यहाँ पर इतना आगे, इतना ऊपर आप पहुँच चुके हो विद योर एफर्ट्स ओनली. एंड आई सी कि बिकॉज एम्परर इज इन रिवर्स, सो समहाउ अगेन एम्परर जो है प्रैक्टिकल एनालिसिस करता है, एम्परर जो है फ्यूचर की सोचता है और फ्यूचर के जो मतलब ड्रीम्स जो है उसको कैसे रियलिटी में बदला जाए उसके बारे में सोचता है एम्परर. सो यहाँ पर वो रिवर्स में, सो अगेन इट्स नॉट रियली अबाउट द फ्यूचर, इट्स अबाउट द प्रेजेंट एंड द पास्ट एज वेल. थोड़ा पास्ट के बारे में भी यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हो, एंड इट कैन इवन हैपन अ पास्ट रिलेशनशिप और अ पास्ट
फ्रेंडशिप, जो मतलब बचपन के दोस्त या फिर आपके बचपन के क्रश, मे बी दे कॉन्टैक्ट यू, दैट कैन इवन हैपन हियर। कोई पास्ट का पर्सन भी आपके पास आ सकता है और दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग। एंड समहाउ आप उनको याद भी करते हो, यहाँ पर नजर आ रहे हो। कई बार हम कहते हैं ना कि अरे हम तो आपके बारे में सोच ही रहे थे और अभी आपका फोन आ गया, आपकी कितनी लंबी उम्र है, हम कई बार कहते हैं ऐसे। सो वही सिचुएशन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज ऑल्सो अबाउट के अगर ये अपराइट होता तो ये रिप्रेजेंट करता कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, इस वजह से ओवरवेल्म्ड फील करना। बट नाउ बिकॉज इट इज इन रिवर्स, इट शोज कि यहाँ पर जो है एक नॉर्मल, एक हेल्दी वे से आप अपनी लाइफ जी रहे हो। नथिंग इज रियली एक्साइटिंग कमिंग इन योर लाइफ, बट बहुत बोरिंग भी चीज़ नहीं। एक न्यूट्रल लाइफ यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है इस वीक लियो। यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से इस वीक लियो। ओके, सो वी हैव करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, family. So somehow you are also being this person who is family oriented. कहीं ना कहीं family के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान नज़र आ रहा है। और मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट योर कज़न्स जो बचपन में आप खेलते थे उनके साथ, और यू आर थिंकिंग अबाउट देम, और वो पास की चीज़ें याद कर रहे हो आप। और कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट यहाँ पर इस वीक आपको काफ़ी मिल रहा है। फैमिली इज़ बिकमिंग स्ट्रेंथ फॉर यू दिस वीक, एंड फैमिली इज़ स्ट्रेंथ फॉर श्योर। बट इस वीक आपको वो चीज़ रियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर ओल्ड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा वीक ये जाता हुआ आपका नज़र आ रहा है लियो। All right, so this is the information, these are the messages coming from tarot for you Leo for this week, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Virgo, so this is your reading. ये जो week है आपका in terms of your education, job, business, ये कैसे basically your professional life. Okay, this card wants to come out, this card wants to come out. So we have the Tower in reverse and we have 6 of Pentacles upright. एक ये वाला कार्ड भी, एंड देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. आई फील दैट यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ, लाइक यू आर लाइक पास की चीज़ों पर मिट्टी पाओ और आगे चलो, वो यहाँ पर सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है. एंड आई फील दैट बाल बाल बचे हो आप किसी चीज़ से, बिकॉज वी हैव द टावर कार्ड, एंड द टावर कार्ड शोज एक मिसहैप होना है, फिर एक क्विक, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना, क्योंकि ये 6 ऑफ स्वॉर्ड की संगति में तो थोड़ा ही नेगेटिव कार्ड हो जाता है. बट अगेन वी हैव 6 ऑफ पेनिकल्स विच इज़ अबाउट जस्टिस, विच इज़ अबाउट लॉ, विच इज़ अबाउट बैलेंस. सो व्हाट आई फील इज़ कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला था आपके, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके इस वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जहाँ पर आप बिल्कुल मुश्किल में फंसने वाले थे, बट फंसे नहीं. एक हैंड मोमेंट पर जो है आपने उस सिचुएशन को संभाल लिया. इट कैन हैपन कि कोई आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना था, प्रोजेक्ट सबमिट करना है इस वीक, और बिल्कुल डेडलाइन से कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले वो आप सबमिट करें. दैट कैन हैपन, बट बाल बाल बचे हो आप किसी चीज़ से, किसी बुरी सिचुएशन से. सो वो नज़र आ रहा है. एंड 6 ऑफ पेनिकल शोज की यहाँ पर जो है आपने वो सिचुएशन बैलेंस आउट कर लिया. आई मीन वी हैव द स्केल्स आर ऑलवेज इम्बैलेंस. तो यहाँ पर जो है 6 ऑफ पेनिकल शोज की आपने वो चीज़ बैलेंस आउट कर ली. नाउ यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ. नाउ यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ऐसी सिचुएशन जो है मुझे अपने आगे जो है लेकर ही नहीं आनी चाहिए, या फिर इस सिचुएशन जो है अगर डेडलाइन है तो उससे काफ़ी टाइम पहले मुझे चीज़ें सबमिट कर देनी चाहिए. एक लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है आपके लिए वर्गो. सो दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग, बट आई डू सी यू कैन इवन ट्रैवल फॉर योर वर्क दिस वीक, or somehow you think of traveling. That can happen. यहाँ पर वर्गो आपके फैमिली लव रिलेशनशिप, यहाँ पर वर्गो आपके फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ, बेसिकली आपका माइंडसेट इस वीक कैसा रहता है. ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. We have the Queen of Wands, which is a very good card for being enthusiastic, optimistic, passionate about what you want to do in your life. And then we have 6 of Cups and we have 8 of Wands. So यहाँ पर जो है for you, I feel that Virgo, you are somehow calling on your friends who were
or somehow you come in contact with your old friends and you are thinking about your relatives, thinking about your grandmother or grandfather as well, जो पास्ट में रिलेशंस थे आपके, उनके बारे में आप सोच विचार यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. नॉस्टैल्जी आपको हिट कर रहा है इस वीक. एंड आई ऑल्सो सी दैट समवन फ्रॉम योर पास्ट कैन कॉन्टैक्ट यू, और यू कॉन्टैक्ट समवन फ्रॉम योर पास्ट, एंड you are reconnecting with your friends this week. And I also see 8 of Wands, which is about कि बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, बहुत सारा कम्युनिकेशन भी यहाँ पर आपके साथ हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो जिन लोगों से आपका पहले कॉन्टैक्ट रहता था इन द पास्ट, उनसे बहुत सारी यहाँ पर बातें नज़र आ रही है. यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी दिस वीक. और यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन, कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो समहाउ इट कैन इवन हैपन कि आप अपने थॉट्स के साथ बैठो और अपना पर्पस जो है उसके बारे में सोचो, अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचो, एक लाइफ की जो डायरेक्शन है उसके बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हो. इस वीक एक प्लान बना सकते हो, अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करनी. हम अपनी लाइफ सिंप्लीफाई कैसे करें, इस बारे में यहाँ पर आप सोचते हुए नजर आ रहे हो वर्क को. बट आई डू सी कि ऐसा भी हो सकता है यू गेट सो बिजी एट योर वर्क एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट इन योर पर्सनल लाइफ. यू आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर रोमांटिक पार्टनर. प्लस वर्क भी आपका जो है थोड़ा इस वीक जो है कुछ चैलेंजिंग है, कुछ ज़्यादा टाइम मांग रहा है आपका. सो टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर दैट, यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट. बट यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि आप अपना पर्पस ढूंढो, आप अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो, अपना गोल बनाओ. दैट इज़ समथिंग विच यू आर डूइंग दिस वीक, और उन चीज़ों पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है. प्लस यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग विद द पीपल फ्रॉम योर पास्ट. समवन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ फ्रॉम द पास्ट, दैट कैन हैपन. सो ये चीज़ नज़र आ रही है. यहाँ पर एंजल गाइडेंस क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है आपके लिए वर्गो. ओके, वी हैव पावर ओवर डिफिकल्टी रिक्लेमिंग योर पावर. मीनिंग पावर जो है भूल गए थे या फिर ख़त्म हो गई थी, नाउ यू आर रिक्लेमिंग इट. इट इज़ योर पावर ओनली. समहाउ आई फील दैट यू विल दिस वीक स्टार्ट टू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. आप ये जो हो ये कहना छोड़ने वाले हो कि इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ ऐसी है. नो, यू गोना से कि मेरी वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है. आप वो दूसरों पर जो हो वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हो. एंड यू आर बीइंग दिस ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एज वेल. आई फील दैट यू कैन गो थ्रू अ फेज इन दिस वीक जहाँ पर आप अपना पर्पस ही ढूंढने में लगे रहो कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ या फिर मैं एजुकेशन लेता हूँ, मेरा मकसद क्या है. एंड वो उस चीज़ के बारे में आप सोच विचार यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. और जो भी इस वीक आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही है, यू आर विनिंग ओवर दोज थिंग्स. एंड यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा वर्गो की बाल बाल बचे हो आप किसी चीज़ से. मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती थी जो बुरी हो सकती थी, मे बी आपकी फेवर में नहीं हो सकती थी, पर आपने जो है उस सिचुएशन जो है उसको होने से पहले ही रोक लिया. सो यू एक्चुअली ओवरकेम ए डिफ़िकल्टी. सो वही आप ओवरकम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो उन डिफ़िकल्टीज़ को इस वीक वर्गो. तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए, ये मैसेजेस है, ये यहाँ पर आपके लिए प्रिडिक्शन है. ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो लीब्रा, सो दिस इज़ योर रीडिंग. ये जो आपका वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहने वाला है. सो वी हैव द एम्परर हेयर इन रिवर्स. ओके, बहुत सारे कार्ड निकल आए थे ये एम्परर कार्ड. एंड देन वी हैव the 9 of cups in reverse and we have the 7 of cups here. So what I see is that you have to take a decision this week and that will be very tough for you. And I also see the emperor card is in reverse. So somehow यहाँ पर जो है डिसीजन आपने प्रैक्टिकलिटी से लेना है कि क्या चीज़ आपको फ्यूचर में काम आएगी. अभी अभी का नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल होके फ्यूचर का सोचना है आपने लीब्रा कहीं ना कहीं. बिकॉज एम्परर इज इन रिवर्स, सो
प्रैक्टिकल एनालिसिस या लॉजिकल एनालिसिस कम यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में इस वीक हो सकता है चॉइस बनानी पड़े, कोई डायरेक्शन चूज़ करनी पड़े, एक पाथ चूज़ करना पड़े। प्लस वी हैव 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स एज वेल। कहीं ना कहीं आप इस डिसीजन को लेकर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि मुझे डिसीजन लेना है, बाद में लूँगी, कल लूँगी, परसों लूँगी, तो इस वीक को आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्परर जो एक एनर्जी है हमारी लॉजिक की, एनर्जी है हमारे प्रैक्टिकलिटी की, फ्यूचर के बारे में भी सोचने की कि क्या डिसीजन लेना चाहिए जो फ्यूचर में भी हमें काम आए, हम पछताए ना उस डिसीजन को लेकर, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो हेयर इट डेफिनेटली शोज़ कि आपको जो है फ्यूचर के बारे में सोचना है। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हो, और ईजी पाथ जो है या मुश्किल पाथ आप चूज़ कर सकते हो, बट थिंक अबाउट द फ्यूचर एज वेल। को ध्यान में रख के आपने जो है डिसीजन, अपनी चॉइस बनानी है, डिसीजन लेना है। दैट्स द गाइडेंस हियर। यहाँ पर इन योर पर्सनल लाइफ, फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस इस वीक, बेसिकली योर पर्सनल लाइफ। सो we have the moon here being intuitive, then we have the star, अपनी wishes और desires fulfill करना, या I should say wishes और desires manifestation, वो चीज़ें करना, वो चीज़ें यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, सोच विचार करना काफ़ी ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मेरे पास है वही बेस्ट है, जो चीज़ आपके पास आ रही है वो बेस्ट नहीं है, या फिर उस चीज़ पर आपका ध्यान ही नहीं है। सो व्हाट आई सी इज़ लीब्रा इज़ दैट कि यहाँ पर जो है आपका इंट्यूटिव माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वीक एज कम्पेयर टू लॉजिक। और ये जो स्टार कार्ड है, इट इज शोइंग मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, विशेज एंड डिजायर्स गेटिंग फुलफिल्ड। और 4 ऑफ कप्स है कि कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जिसकी तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान ना हो। कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है, इट्स नॉट रियली प्रैक्टिकल, इट इज़ अबाउट द इंटुइशन, इट्स अबाउट कि आपका मन क्या कह रहा है, आपकी सोल, आपकी कॉन्शियस क्या कह रही है। और वो डिसीजन भी जो है आप उस अगर अपनी कॉन्शियस से डिसीजन लेते हो, अपनी इंटुइशन से डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन भी यहाँ पर ठीक होगा, वो डिसीजन भी यहाँ पर ठीक होगा। अपने मन से जो डिसीजन लिया वो भी ठीक होगा, बिकॉज द मून रिप्रेजेंट्स द माइंड, मदर, इमोशंस। सो इफ़ यू वॉन्ट एक एडवाइस अपनी लाइफ के लिए, एनी मदरली फिगर इन योर लाइफ, शी कैन इवन गिव यू एडवाइस, बट योर ओन इंटुइशन, योर ओन फेमिनिन एनर्जी विल गाइड यू वेल। बट आई डू सी कि आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हो, और आप काफ़ी इंटुइटिव हो इस वीक। यू कैन इवन गेट अ टेरो रीडिंग दिस वीक डन बाय अ टेरो रीडर, समहाउ यू कैन इवन पुल सम कार्ड्स फॉर योर सेल्फ इफ़ यू हैव अ टेरो डेक। यू आर बीइंग वेरी इंटुइटिव, और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में इस वीक शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, एक पुराना ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक होप नज़र आ रही है आपके लिए, और बीइंग होपफुल हियर। यहाँ पर आपके लिए लीब्रा एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है? ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। सो प्रिकॉग्निशन, psychic ability, future vision. Again, it's a very good card. It's about psychic ability, and as I've told you, you have the intuition, you have that psychic ability here, and it also have future vision. The same thing which I told you with the Emperor reversed, that it's about कि आप future को ध्यान में रख के कोई decision लेना Libra. That's really important. Future का एक vision, एक दूरदृष्टा बन के decision लेना. And we also have, if we add 3 and 1, it's a number 4. Number 4 is the sign of Cancer, which is again ruled by moon. So somehow your intuition is going to guide you really well, or any feminine energy, or even your mother can guide you really well this week when it comes to taking a decision in your life, especially in your career. तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है लीब्रा, ये इन्फॉर्मेशन, ये गाइडेंस है आपके लिए टैरो की तरफ से। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपका जो वीक है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, बेसिकली योर प्रोफेशनल लाइफ, ये कैसा रहने वाला है? सो वी हैव द जस्टिस कार्ड हेयर, एंड वी हैव द 2 of Swords,
then we have the devil in reverse. So what I see is कि यहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, दो चॉइसेस होंगी आपकी लाइफ में इस वीक, और आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी, एक चीज़, एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी. एंड जस्टिस कार्ड शोज कि यहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस्ड हो सकती है, उस चीज़ को बैलेंस आउट आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा. समहाउ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप ये को दैट यू नो व्हाट, लाइफ इज़ सो लाइक नॉट फेयर एंड ऐसा मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, आई एम मोर केपेबल, वाई डिड दिस पर्सन गॉट दिस थिंग. वो उस टाइप के जो नेगेटिव थॉट्स है वो यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं. बट समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिला नहीं है, इस चीज़ को भी याद रखना ज़रूरी है. एंड वी हैव द डेविल इन रिवर्स विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर आई वुड से. यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि अगर मैंने ये डायरेक्शन चूज करी तो इसका ये आउटकम है, और मैंने वो डायरेक्शन चूज करी तो उसका वो आउटकम होगा. यहाँ पर आपको चॉइस बनानी पड़ेगी और उस चॉइस को लेकर आप कंफ्यूज होगे, वेयरएज आपको दोनों का आउटकम पता होगा. दोनों ही चॉइसेस असल में अच्छी हैं. और ये जो जस्टिस कार्ड है, इट इज शोइंग कि वो जो रास्ता आप चूज करोगे वो आपको जस्टिस देगा ही देगा. वक्त आपके साथ है, समय अच्छा चल रहा है आपका, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. यहाँ पर आपके फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, यहाँ पर क्या इंडिकेशन है. सो वी हैव द पेज ऑफ कप्स विच इज़ अबाउट योर यू नो रोमांटिक रिलेशन, बहुत अच्छा चलना और सेटिस्फाइड रहना रोमांटिकली. इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप यहाँ पर अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है. आपका माइंड सेट इस वीक कैसा है. सो वी हैव 9 of Wands एंड वी हैव द Knight of Wands in reverse. So what I see is कि you're happy here. You are satisfied and यहाँ पर जो है आप रिस्क लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हो. इवन यहाँ पर भी जो है, बिकॉज अगेन इट्स अबाउट यू, या आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, बट ये कार्ड सारे आप ही के लिए निकले हैं स्कॉर्पियो. सो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा रिस्क लेने में बिलीव नहीं कर रहे हो इस वीक, और इतना ज़्यादा जो हो एडवेंचरस नहीं हो. आप जो हो वही पाथ यहाँ पर चूज करने वाले हो जिस पाथ में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इतना एडवेंचर नहीं नज़र आ रहा है. इट्स ऑल्सो गाइडेंस टू चूज अ पाथ दिस वीक विच कैन बी अ बिट बोरिंग बट इज क्वाइट प्रॉमिसिंग. इतना एडवेंचरस वो पाथ नहीं है, तो वो वाला पाथ चूज करने की बात है. वो बोरिंग पाथ जो है आपको चूज करना चाहिए, इसकी गाइडेंस है. वो एडवेंचर वाला पाथ आई वोंट सजेस्ट बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर. बट आई डू सी कि यहाँ पर जो है आपको फैमिली की तरफ से सेटिस्फैक्शन मिल रही है. यू आर हैप्पी, फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली आपका सपोर्ट कर रही है. एंड पेज ऑफ कप्स जो है यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी लेकर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर. एक नेक्स्ट स्टेप आप ले सकते हो अपने रिलेशनशिप में, एंड यू आर बीइंग हैप्पी हियर इन योर रिलेशनशिप. यू कैन इवन गो टू रेस्टोरेंट विद योर पार्टनर और उनके साथ खाना खाना, लंच करना या डिनर डेट, समथिंग दैट कैन इवन हैपन. यहाँ पर आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीक के लिए क्या है. ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट. सो वी हैव विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू. सो व्हाट आई सी इज कि यहाँ पर बिकॉज वी हैव 2 of Swords एंड वी हैव डेविल इन रिवर्स एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड, व्हाट आई सी इज कि आप अपने इस वीक कोई डिसीजन ले रहे हो जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है फॉर गुड, नॉट फॉर बैड, फॉर गुड. और वो डिसीजन जो है आपको काफ़ी इन फ्यूचर प्राउड महसूस कराएगा कि आपने ये पाथ चूज करा. एंड यू आर बिकमिंग समथिंग न्यू इटसेल्फ. आई मीन वो जो ओल्ड मी है, ओल्ड अस है, वो चेंज होके न्यू अस, न्यू मी बन रहा है. तो अगेन इट्स अबाउट अ न्यू स्टार्ट. मे बी यू स्टार्ट समथिंग दिस वीक. और अगर आप जो हो, आपके मन में ये क्वेश्चन था कि मुझे ये चीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको ज़रूर 110% यहाँ पर शुरू करनी चाहिए बिकॉज वी हैव द विंग्स ऑफ लाइट. और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर अंधेरा नहीं हो सकता, वहाँ पर क्लैरिटी होगी. तो समहाउ यू आर ऑल्सो वेरी क्लियर. आपका जो मन है वो आपको सही यहाँ पर गाइड करेगा बिकॉज वी हैव द मून हियर एंड मून रिप्रेजेंट्स आवर माइंड, आवर इमोशंस, और इवन इट रिप्रेजेंट्स आवर पीस ऑफ माइंड एंड मदर. समहाउ मदर figure can even guide you well. A feminine energy can guide you well. But I do see that if you were asking कि मुझे ये चीज़ शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ज़रूर इस वीक में वो चीज़ आपको शुरू करनी चाहिए.
इस वीक में. इट्स अ वेरी प्रॉस्परस वीक फॉर यू स्कॉर्पियो. सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है टैरो की तरफ से इस वीक स्कॉर्पियो. एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. हेलो सेजिटेरियस, सो दिस इज योर रीडिंग. ये वीक आपका कैसा है इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस? ऑल राइट, सो वी हैव 3 of Pentacles. यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप हेयर. And then we have 10 of Swords in reverse. You are being alert, experienced as well as compared to other people in your group. And then we have, okay, 2 card निकला है यहाँ पर, 4 of Pentacles and we have 4 of Swords. Somehow I feel that you are experienced in things जो शायद दूसरे लोग इतने experienced नहीं हैं. आपको पता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. और अगर नहीं भी पता है देन आई वुड से कि अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं वो याद रखो. ऑफ कोर्स जो हर्ट है उसको भुलाने की कोशिश करो, बट जो एक्सपीरियंसेस है उनको याद रखो. वो एक्सपीरियंसेस आपको अपना फ्यूचर डिसीजन लेने में जो है मदद करेंगे. और यहाँ पर 4 of Pentacles शो करता है कि अपना मनी जो है बहुत ध्यान से खर्च करो. स्प्लर्ज नहीं करना, ज़रूरत है तो वो चीज़ खरीदनी है. 3 of Pentacles again showing is it's showing that you are working in a group and it can happen that you become the leader of that group or leader of that project head. You can become that, but I do see that you are more experienced here because of this 10 of Swords and because of this 4 of Swords. आपको पता है आउटकम्स, पता है इस सिचुएशन के कि क्या होने वाला है, और आप दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और आई शुड से दूसरों से ज़्यादा वाइज यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड इफ़ यू हैव टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ऑफकोर्स पास्ट के एक्सपीरियंसेस शायद इतने अच्छे ना हो तो उनको भुलाने की कोशिश तो करनी है. जो पास्ट की हर्ट है उसको भुलाने की कोशिश करनी है, बट एक्सपीरियंस को नहीं. एक्सपीरियंस वो आपको हेल्प करेगा. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है? फैमिली लव रिलेशनशिप, रोमांटिक लव रिलेशनशिप, आपका माइंडसेट सेजिटेरियस दिस वीक. ऑल राइट, सो वी हैव 8 of Coins हेयर विच इज़ अबाउट के काम के समय पर काम और रेस्ट के समय पर रेस्ट. Then we have the 3 of Cups and then we have the Emperor. So 3 of Cups is in reverse, 8 of Coins is in reverse, Emperor is upright. So it definitely shows that यहाँ पर जो है 3 of Cups is in reverse. So अगर 3 of Cups जो है upright होता तो it would have shown you celebrating something with your friends, you somehow having this good time with your friends, but because now it's in reverse, so it can happen अगर आपने कोई प्लान बनाया हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो प्लान जो है वो हो ही ना पाए रियलिटी. मतलब जो प्लान करा था वैसा हो ना. सो उसकी वजह से यू विल बी काइंड ऑफ लाइक कि अरे हम ये कितने टाइम से प्लान कर रहे थे और तुमने एंड मोमेंट पर मना कर दिया, एकदम एंड मोमेंट पर मना कर दिया, ऐसा क्यों? सो उसकी वजह से थोड़ी जो है अनहैप्पीनेस, डिससैटिस्फैक्शन होना. बट देन यू टेक कंट्रोल, देन यू टेक चार्ज और आप अपनी खुशी के लिए कुछ करते हो. आई सी अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिज्म हियर बिकॉज द एम्परर शोज इंडिविजुअलिज्म. इट्स नॉट रियली अबाउट अदर पीपल, इट्स अबाउट मी बीइंग इन द लाइमलाइट. मी, हाउ कैन आई cater to my needs. So उस बारे में I feel that this week you are going to do something related to your own happiness. काम के टाइम पर काम, अपने मी टाइम पर मी टाइम, मतलब अपने लिए कुछ करना, पर्सनल लाइफ में अपने लिए कुछ करना, ना कि दूसरों के लिए. अपने लिए कुछ करना, अपने लिए प्लान्स बनाना, अपने लिए जो है कुछ चीज़ करना जिससे आपको खुशी होती है, वो चीज़ की यहाँ गाइडेंस भी है. और कहीं ना कहीं आप चाहते हो दूसरे लोगों के साथ प्लान बनाना, बट समहाउ वो प्लान हमेशा एंड मोमेंट पर जो है ख़राब हो जाता है. कोई ना कोई जो है पीछे हट जाता है उस प्लान से और फिर वो हो नहीं पाता. सो अपने एंटरटेनमेंट के लिए खुद एफर्ट करना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एक इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो यहाँ पर टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है? So we have the bright heart, light, open connections. What I see is that you need to see,
अगर किसी पर्सन ने आपको मना कर दिया उस प्लान के लिए, दे विल हैव अ रीज़न फॉर दैट, एंड इवन इफ़ यू थिंक कि उनके पास कोई रीज़न भी नहीं था, उन्होंने ऐसे ही मना कर दिया, देन ऑल्सो अपना दिल बड़ा रखने की बात है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यू कैन इवन मेक न्यू फ्रेंड्स, दैट कैन इवन हैपन, एंड न्यू फ्रेंड्स अपने वर्क प्लेस पर बनाना या अपने क्लासमेट से जो है बातचीत करते करते दे बिकम योर फ्रेंड्स, दैट कैन हैपन हियर। बट इवन अ फादरली फिगर, योर फादर एंड यू कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप दिस वीक एंड you guys hang out together, that can even happen this week for your Sagittarius. But I do see still individualism is there, अपने में ही बिजी रहना, अपने लिए ही चीज़ें करना, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। बट अगेन बिकॉज एम्परर शोज दैट मैस्कुलिन एनर्जी, सो योर फादर और योर आई कैन नॉट से रोमांटिक पार्टनर, आई कैन से कि हाँ फादर या फिर ग्रैंड फादर, एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपके साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान कर सकती हैं और आप इकट्ठे एंजॉय करो। बट आई डू सी अ फादरली फिगर, इट जस्ट किसी को भी आप अपनी लाइफ में फादर की तरह ट्रीट करते हो, वो आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनके साथ वक्त बिताना, दोस्तों के साथ इतना नहीं, अपनी हम उम्र के साथ इतना आप टाइम स्पेंड नहीं करते हो नज़र आ रहे हो। दैट इज़ समथिंग विच आई एम सीइंग। बट माफ़ करना भी ज़रूरी है, ऑल राइट। अगर वो कोई मना कर देते, दे विल हैव अ रीज़न, और इवन इफ़ दे डोंट हैव द रीज़न, माफ़ करना आना चाहिए, राइट। दिल बड़ा रखने की यहाँ पर बात है। डोंट वरी, योर वीक इज़ गुड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, एंड यस अपने काम के वक्त पर काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, इन्जॉयमेंट के टाइम पर अपने लिए कोई चीज़ करते हुए नज़र आ रहा है। एंड आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू कैन इवन बाय बुक्स, बिकॉज इफ वी एड 8 and 1, it's the number 9. Number 9 is ruled by Jupiter. The 9th house is of Sagittarius, ruled by Jupiter, and Jupiter represents knowledge, so you can even buy books and you start to read them, that can happen. Self help books bhi wo ho sakti hai. So this is something which I'm getting for you Sagittarius this week, and I shall see you in the next reading. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello Capricorn, so this is your reading. ये जो वीक है आपका in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? So we have the Sun card in reverse, and then we have the 8 of Cups, which is about dissatisfaction, and then we have the Temperance in reverse. And Temperance is also the card of balance. It's also the card of your taking like the right decision in your life. And somehow because we have the Sun in reverse, so it is saying no to certain things. But I do see, because the Temperance is in reverse, so if you had this question in your head कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए, I won't suggest कि आप उसे इस week करो. This week may not be the right time to do that thing or to start to initiate a business or initiate a thing in your life. I do see dissatisfaction here, which is about you not being satisfied by your own efforts. और कहीं ना कहीं Temperance is in reverse. Temperance is also the card which shows luck, dharma, higher philosophy. It's ruled by Jupiter. Jupiter's wisdom as well. Now it's in reverse. So I won't say that this is a favorable time to start something new. I will say कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसको करते रहो, उसको जो है ठीक से करते रहो. जो अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन भी है अपने करियर से, अपने वर्क से, तो उसको इम्प्रूव करने की यहाँ पर कोशिश करो. नया बिजनेस स्टार्ट करना, नई चीज़ शुरू करना, उसके लिए यहाँ पर गाइडेंस नहीं है, बिकॉज द सन कार्ड इज अ येस कार्ड. नाउ इट्स इन रिवर्स, सो इट इज सेइंग नो टू इट. तो again, I cannot always give the positive reading, right? Whatever the cards are going to say, I'm going to tell that. So I'm seeing a no here. So try to do the things you're doing, try to make them better, but don't start something new, something fresh. So यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है? Okay, this card maybe wants to come out. So we have the Hanged Man. It's about changing the perspective. Then we have 9 of Cups, which is about, okay, card bhi nikalna chahte. Okay, we have Knight of Wands as well. So what I see is that you have to change your perspective.
you have to change your perspective about certain things in your life, about a person even, because this is about your personal life. This is about how you are thinking this week, and you are thinking out of the box this week, out of the box, against the norms of society. You're going against the norms of society, you're doing things out of the box, you're being innovative, that can be seen. और एक बहुत अच्छा वक्त है अपनी लाइफ में चेंज लाने का, अपना रूटीन बदलने का, एक हेल्दी रूटीन में एंटर करने का बहुत अच्छा वक्त है. जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज शोइंग दैट यू आर गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ. यू वांट टू रियली गो इनटू, आई मीन, इन अ न्यू डायरेक्शन, एंड दैट्स टोटली फाइन, दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल. एक ऐसी चीज़ परस्यू करना जिसका फ्यूचर थोड़ा अनसर्टेन है. बट बिकॉज वी हैव द सन इन रिवर्स, आई वोंट सजेस्ट इट कि आप वो चीज़ अपने करियर में करो इस वीक. एंड वी ऑल्सो हैव 9 of Cups, विच इज़ अबाउट योर बिकॉज इट्स रिवर्स, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लगता नहीं है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं. समहाउ यू फील कि सारे रास्ते जो है भगवान ने बंद कर दिए हैं, एक रास्ता खुला है, अब मेरे पास वही चॉइस है करने को. दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, दैट्स नॉट. क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना, सिचुएशन, हालात ऐसे थे तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ा. नो, चॉइसेस आपके पास थी. इट वॉज देयर, द चॉइस वॉज देयर. इट वॉजंट अबाउट द सिचुएशन, यू जस्ट फेल्ट लाइक डूइंग इट, यू जस्ट फेल्ट लाइक चूजिंग दैट थिंग, नॉट बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन बट बिकॉज यू वॉन्टेड टू चूज इट. तो समहाउ यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव एनर्जी इस बात की नज़र आ रही है कि आप ये सोचते हो कि मेरे पास सिर्फ यही चॉइसेस है, मेरे पास, मैं सिर्फ यही डिसीजन ले सकता हूँ. वो आप जो हो उन सिचुएशन या उन चॉइसेस की तरफ आपका ध्यान नहीं है जो उससे डिफरेंट है. कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो. आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो हालात ने मजबूर कर दिया है इस डिसीजन को लेने के लिए. वो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट करेक्ट. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू, विच इज़ द गाइडेंस कार्ड. यहाँ पर एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वीक, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है इस वीक. ओके, सो we have divine masculine electric active power. What I see is that you need to really think before doing anything, choosing anything, and you have to be logical here. It's not really about intuition, it's about logic, it's about thinking about the future और उसको ध्यान में रखकर decision लेने की यहाँ पर बात है. We also have the number 8, which is about transformation, death and rebirth. So I do see that your decision in your career, it is going to affect your whole life. इट इज़ गोना अफेक्ट योर होल लाइफ. ऑफकोर्स वो डिसीजन आपकी लाइफ की डेस्टिनी को इतना रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब ऑफकोर्स आपकी पार्ट ऑफ डेस्टिनी वो हो सकता है पर पूरी डेस्टिनी नहीं क्रिएट कर सकता. बट एक डायरेक्शन दे रहा है आपकी लाइफ में जो डिसीजन आप लेना चाहते हो इस वीक. बट आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर, यू शुड नॉट टेक डिसीजन दिस वीक, यू शुड वेट. जो काम करे उसमें हार्ड वर्क करते रहो. येस, यू वॉन्ट टू गो टू और यू वांट टू फॉलो अ पाथ जो कि अनसर्टेन है, अनऑर्थोडॉक्स यहाँ पर आप होते हुए नजर आ रहे हो. बट वी ऑल्सो हैव डिवाइन मैस्कुलिन इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर, विच इज़ ऑल्सो शोइंग कि अपना लॉजिक से जो है डिसीजन लेने की यहाँ पर बात है, अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल से यहाँ पर डिसीजन आपने लेना है. एंड आई वुड इवन सजेस्ट कि एक मैस्कुलिन, आई शुड से एक फादरली फिगर या फिर एक मेल गुरु से भी यहाँ पर जो है डिस्कस करने की बात है. उनसे भी जो है उनकी भी राय लेना ज़रूरी है. somehow you are being unorthodox, somehow you are breaking the rules and regulations. आपका मन जो है इस टाइप के थॉट्स क्रिएट कर रहा है इस वीक. एंड somehow your male friend or male sibling can actually support your decision. but I would again suggest कि आप एक अपने father या father like figure, एक mentor, एक guru से जो हो advice ज़रूर लेना. but I do see that you are gonna take decision on the basis of logic, and you should take the decision on the basis of logic, on the basis of practicality. फ्यूचर के बारे में सोच समझ के डिसीजन प्रेजेंट में आपको लेने की ज़रूरत है. बट करियर के लिए अभी अगर आप वेट कर सकते हो, दैट विल बी मच बेटर. So this is something which I'm getting for you, Capricorn, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Aquarius, so this is your reading. ये जो week है आपका in terms of your education, job, business, basically your professional life कैसा रहने वाला है. So we have 9 of Swords, which is about रातों को नींद ना आना, and yeah, then we have 10 of Swords, which is about के जो होना था वो हो चुका है. Feel that you're dwelling in the past, कि मैंने पास्ट में डिसीजन क्यों ले लिया,
इट वॉजंट द बेस्ट, या फिर एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स कमिंग आउट, वो चीज़ होना. एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ इन रिवर्स. व्हाट आई सी इज़ कहीं ना कहीं कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट बाहर आना एंड यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट दैट. उसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है. समहाउ यहाँ पर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो याद आना बार बार. एंड आई सी दैट यू आर ड्वेलिंग इन द पास्ट इटसेल्फ इन योर करियर, एट योर वर्क. आपका मन जो है पास्ट में ही लगा हुआ है. मे बी कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है कि आपको वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए थी, इस चीज़ के बजाय आपको वो कंपनी चूज़ करनी चाहिए थी जिस कंपनी में आप हो. उससे पहले जिस आप कंपनी में थे उसी कंपनी में रहना चाहिए था. अपने डिसीजन को लेकर पछतावा होना, वो यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है. बट आई डू सी बिकॉज वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो एक नया सवेरा, एक नई सुबह, एक नया स्टार्ट भी यहाँ पर आप करते हुए नज़र आ रहे हो. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिवर्स में है, जो कि शो कर रहा है कि यू आर नॉट रियली इंथुजियास्टिक अबाउट योर करियर दिस वीक, इंथुजियास्टिक अबाउट योर एजुकेशन दिस वीक. कहीं ना कहीं आप पास्ट में ज़्यादा ड्वेल कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है. बट आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है, एक न्यू डॉन यहाँ पर आपके करियर में आता हुआ नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, फैमिली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड एक्वेरियस, आपके थॉट प्रोसेस इस वीक एक्वेरियस. सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव द टावर कार्ड, और उसके बाद वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ अगेन शोइंग, बिकॉज हेयर वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हेयर वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट इज़ शोइंग कि कन्फ्यूजन, इट इज़ शोइंग कि क्या करूँ क्या ना करूँ, रातों को अगेन नींद ना आना. And somehow there is this stress because we also have the tower card. Tower is about sudden change, it's about unexpected change, and because ये knight of swords reverse में है तो knight of swords in reverse शो करता है क्विक मूवमेंट, बट अब ये रिवर्स में है तो ये शो कर रहा है कि स्लो मूवमेंट होना. जो चीज़ें आप क्विक चाहते थे वो स्लो होना, दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग हियर. बट टावर शोज दैट क्विक थिंग एज वेल. कहीं ना कहीं जो अनएक्सपेक्टेड है वो होना आपकी लाइफ में, इन योर पर्सनल लाइफ, वो नज़र आ रहा है. मे बी यहाँ पर जो है यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड अबाउट अ पर्सन इन योर लाइफ एंड सडनली दे ब्रिंग अ सीक्रेट आउट जो कि उन्हीं से रिलेटेड है. यू आर काइंड ऑफ शॉक्ड, यू आर लाइक कि मैंने तो सोचा था कि आप ऐसे पर्सन हो, बट यू completely are different from that. And again the thing is some information is coming towards you and you're going to be shocked by that information, because swords is the energy of communication, air energy, हवा में बातें करना तो कहावत भी है, और air waves travel or I should say sound waves travel in air. तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा communication आना जो बहुत ऐसा लगे कि ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था. सपने में भी जो चीज़ मैंने नहीं सोची थी, सपने में भी वो चीज़ होना, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड, द एंजल गाइडेंस हियर फॉर एक्वेरियस. एंजल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, सम important message for Aquarius. Okay, we have angelic assistance, divine guidance, loving support. What I feel is that it can even happen जिस person को आपको बिल्कुल भी नहीं लगता था ये पर्सन आपकी मदद करेंगे, वो पर्सन आपकी मदद के लिए आ रहे हैं. Somehow I do see that this week can be quite chaotic for you Aquarius. कहीं ना कहीं आपका मन जो है थोड़ा उदास और पास्ट में जो है ड्वेल कर रहा है. पास्ट के बारे में आप ज़्यादा सोची जा रहे हो, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, और जो काम आप कर रहे हो इंथुजियास्टिक वे में नहीं कर रहे हो. एंड somehow I also feel कि नींद प्रॉपर नहीं आपकी पूरी हो रही, नींद आपकी जो है डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर. तो कई बार बॉडी में ना नम्बनेस हो जाती है, हम इतना ज़्यादा जो है जोर लगा के काम नहीं कर पाते, या फिर फुल कॉन्सेंट्रेशन से कई बार काम नहीं कर पाते जब हमारी नींद प्रॉपर जो है कंप्लीट ना हुई हो. तो अगेन इट इज़ अ थिंग विच हैपन्स विद एवरीवन, हर किसी के साथ होता है, और आपके साथ इस वीक में यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. कहीं ना कहीं रेस्ट ना मिलना, रेस्टलेस महसूस करना, इसकी वजह से दिमाग भी ठीक से काम ना कर पाना, दैट कैन इवन हैपन. जब हमें ज़्यादा नींद आती है तो दिमाग भी थोड़ा सुन्न सा हो जाता है, नम सा हो जाता है बॉडी के साथ साथ. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. समहाउ इट कैन इवन हैपन
that you deal with sinus issue and you take some medicine जो थोड़ी नींद लेकर आती हो. That can even happen. Why I'm saying sinus issue or why I'm saying like little bit of breathing issue, it's because of the swords energy. It's again because swords is the air energy. तो सांस लेना और सांस जो है बाहर निकालना, inhale और exhale करना. So it's again about breathing, it's about even sinus issues. So I can see that happening here. But I do see कि कुछ हफ्तों में जो कुछ ऐसे दिन होंगे जहाँ पर नींद नहीं कंप्लीट होगी, थोड़ी नमनेस, थोड़ा इन द मोमेंट ना जी पाना, अपने 100% जो आप एफर्ट लगाना चाहते थे वो ना लगा पाना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है फॉर यू एक्वेरियस. बट यू नो द पर्सन यू नेवर थॉट विल हेल्प यू, दे आर गोना हेल्प यू आउट. दैट आई कैन सी. All right, Aquarius, so this is the reading for you. This is the information coming from tarot for you this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello Pisces, so this is your reading. ये जो week है आपका in terms of your education, job, business, ये कैसा रहने वाला है? In terms of your education, job, business, basically your professional life. Okay, so we have the Emperor and then we have the Seven of Pentacles in reverse. एक और कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए निकालते हैं. We have the Three of Wands in reverse as well. What I see this week is about work. This week is not about enjoyment of your fruit of your labor. This is about work. This is about taking decision, practical decision. Decision based on logic, analytical skill. और थ्री ऑफ वॉन्ड यहाँ पर शो कर रहा है दैट यू आर यू नो इन अ सिचुएशन और इन अ फेज जहाँ पर आप कंप्लीट करने में लगे हो किसी काम को. इट्स नॉट रियली अबाउट टेकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड और फिर उसके ऊपर काम करना. नो, जो आपने पहले अपॉर्चुनिटीज जो है ले ली थी, जो काम ले लिया था, उसको कंप्लीट करना, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. और सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स, सो इट शोज कि यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको जल्दी दिखने लगेंगे. सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है इट्स अबाउट कि कोई यू नो सीड आपने लगाया है और उसका रिजल्ट आएगा आएगा आएगा, कब आएगा वेट करते रहना, थोड़ा स्लो मूवमेंट होना. बट नाउ बिकॉज इट्स इन रिवर्स, पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स, सो इट शो जो आप काम करते जाओगे, कंप्लीट करते जाओगे, उसका रिजल्ट क्विकली मिलेगा. सो आई सी दैट लॉजिक, एनालिटिकल स्किल, फ्यूचर के बारे में सोच के डिसीजन लेना, ये चीज़ें आप करो. यू आर टेकिंग एक्टिव, you are being active in your career. You are taking the leadership role because the Emperor is the king. It's the leader, right? So you are becoming the leader here. अगर आप काफ़ी टाइम से प्रोजेक्ट हेड बनना चाहते थे, वो आपको मिल सकती है, वो जॉब, वो पोजीशन. एंड आई सी कि आप इन द मोमेंट यहाँ पर जी रहे हो, मतलब अपने काम में बिजी हो, काम के टाइम पर पास्ट या इतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो. येस, ऑफकोर्स द एम्परर शोज कि आप फ्यूचर को ध्यान में रख के अपना काम करो, टोटली अपने आप को जो हो उस फ्यूचर के बारे में सोच विचार में नहीं लगा रहे हो, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. काम पर आपकी जो है नज़रें फिक्स्ड है, इंटेंशन फिक्स्ड है. यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, आपका माइंडसेट इस वीक के आपके थॉट process है. Okay, we have the 8 of coins, which is about doing the hard work, which is about doing long hours work और उस वर्क का फ्रूट भी मिलना. बट आई डू सी कि लंबे समय तक आप यहाँ पर काम कर रहे हो. एंड देन वी हैव 3 of coins, which is also about working in a working in a group. That's why you are the leader. अगर आप अकेले काम करते तो of course you will be like this is my work, you are doing it alone. But when you are in a group तो आप उसमें लीडर यहाँ पर बन रहे हो, वो चीज़ नज़र आ रही है. Then we have 10 of wands in reverse as well. कहीं ना कहीं इस वीक जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती भी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको हैवी नहीं फील कराती. एक मनोस्थिति की भी बात होती है. कई बार हमें छोटी सी बातें चुभ जाती है और कई बार हमें बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आ जाए, वो भी इतना मेंटली, इमोशनली तंग, परेशान हमें नहीं करती है. समहाउ आपका माइंड क्लियर है इस वीक, समहाउ आपका मन खुश है. तो मन खुश है तो डिसीजन आप ठीक ले पा रहे हो. अगर मन उदास होता है तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता है और कोई डिसीजन लेने का मन नहीं करता है, वो हैवीनेस फील होती है. पर इस वीक आप काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो और काफ़ी मोटिवेटेड हो टू डू मोर इन योर लाइफ. एंड आई सी कि आप जो इन कंट्रोल हो,
You are in control of your life, control of your actions, control of your words as well. बिकॉज एट टाइम्स वी से यार ये तो हमारे मुंह से निकल गया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं मेरे मुंह से निकल कैसे गया, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं रही थी या सोच भी नहीं रहा था, पता नहीं कैसे निकल गया मुंह से। समहाउ अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो आपके मन में चीज़ थी तभी वो आपके मुंह से निकली। बट हियर अगेन देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोल, लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज देयर। काम के समय पर काम और इन्जॉयमेंट के समय पर इन्जॉयमेंट, बैलेंस नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा वीक आपके लिए पाइसेस ये जाने वाला है। काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पर आपको अपने मन में जो है महसूस होगी इस वीक, और काफ़ी एक परफेक्शन के साथ आप यहाँ पर जो हो काम करते हुए नज़र आ रहे हो, एक अच्छे लीडर बन रहे हो, दैट आई कैन सी। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको इतना भार लग नहीं रहा है, यू आर हैप्पी वट एवर यू आर डूइंग, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस। ऑल राइट, सो वी हैव सोल रेडियंस, phoenix rising. Somehow you are, you know, overcoming your fears, overcoming the challenges in your life, और जैसे जैसे आप overcome कर रहे हो उन challenges को, वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है और सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है। जैसे हम कई बार लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं, कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्फिडेंस राइज हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हो। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम फील करते हो जनरली, तो इस वीक जो हो आप हाई सेल्फ एस्टीम जो हो महसूस करोगे, एंड यू आर ओवरकमिंग योर ऑब्स्टिकल्स एज वेल। एंड बिकॉज यू आर ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज यू आर डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, यू आर completing things on time, you have the clarity what should be done and what should not be done. इस वजह से आपका जो you are overcoming the obstacle for sure, प्लस आपका जो वो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर वो राइज आ रहा है, उसमें शाइन आ रही है, यू आर शाइनिंग लाइक द सन हियर। And I see कि again sun represents authority, sun represents radiance, sun represents being the, you know, being in power, sun represents government, sun is the king who takes the decisions. So I see that you are taking a lot of decisions this week as well, but you are very clear कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर यहाँ पर इस वीक नज़र आ रहा है Pisces. Alright, so this is the information coming for you Pisces for this week, and I shall see you in the next reading. तब तक के लिए be positive, stay happy.